आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। 9th क्लास का लेक्चर नंबर 52 है। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 16 तक कंप्लीट किया था। तो बेटा जो चैप्टर नंबर 17 है वो ज्योमेट्री से रिलेटेड है। तो उस चैप्टर को जब आपकी रेगुलर क्लासेस स्कूल में स्टार्ट होंगी तो उस वक्त हम उसको करेंगे। आज लेक्चर नंबर 52 से हम चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने ये पढ़ना है कि मैट्रिक्स होता क्या है। बेटा याद रखना है कि इस चैप्टर के अंदर डेफिनेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और डेफिनेशन में से एक डेफिनेशन आपके बोर्ड के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आती है। और याद ये भी रखना है कि डेफिनेशंस को समझने के लिए अगर आप एग्जाम्पल को पहले गौर से देख लेंगे तो आपको डेफिनेशन इजीली क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। बेटा मैट्रिक्स होता है कि अगर हम नंबर्स को रेक्टेंगुलरली अरे करें और अरेंज करने के बाद उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर दें तो वो क्या बन जाता है, मैट्रिक्स बन जाता है। अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर इनक्लोज बाय अ पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। दूसरी बात याद रखनी है कि जो मैट्रिक्स होता है उसको हमेशा कैपिटल इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स होते हैं उससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन जो स्मॉल अल्फाबेट्स हैं वो उसके एलिमेंट्स हो सकते हैं। लेकिन किसी भी मैट्रिक्स को स्मॉल इंग्लिश अल्फाबेट से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। मैट्रिक्स को हमेशा इंग्लिश के कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है। डेफिनेशन को यहां पर देखिएगा। अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर enclosed by a pair of square bracket is called matrix। यहां पर मैंने लिखा है द मैट्रिक्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को देखिए। ये मैंने लिखा a इज इक्वल टू, तो ये जो इंग्लिश अल्फाबेट है a वो कैपिटल लिखा हुआ है जो कि एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो मैट्रिक्स क्या है, a। अब मैंने नंबर है इसके अंदर 1 2 3 4, ये 1 2 3 और जो 4 है वो इस मैट्रिक्स के एंट्रीज हैं या एलिमेंट्स भी हम कह सकते हैं। अब मैंने इन एलिमेंट्स को जो अरे किया हुआ है वो एक रेक्टेंगुलर शेप के अंदर किया हुआ है और रेक्टेंगुलर शेप में अरे करने के बाद उसको मैंने एक पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर दिया है। तो ये हमारे पास क्या बन गया है, मैट्रिक्स बन गया। ये डेफिनेशन यहां पर क्लियर हुई। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है रो एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स के किसी भी मैट्रिक्स के रो और किसी भी मैट्रिक्स का कॉलम क्या होता है। बेटा किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो हॉरिजेंटल एलिमेंट्स होंगे वो एक रो को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, और अगर हम बात करें कॉलम की तो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो वर्टिकल एलिमेंट्स होंगे वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ये एग्जाम्पल देखिएगा। ये मैंने मैट्रिक्स A लिखा, A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये एक मैंने मैट्रिक्स लिख दिया। अब मैंने रेड कलर के बॉक्स में देखिएगा, ये एक हॉरिजेंटल एलिमेंट्स हैं। ये क्या है, हॉरिजेंटल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट है। तो ये जो रेड कलर मैंने बॉक्स बनाया हुआ है ये क्या है, एक हॉरिजेंटल है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को। और ये R1 का मतलब है कि ये पहली रो है। इसी तरीके से ये 4 5 6 ये हॉरिजेंटल अरेंज होगा, ये सेकंड रो होगी। 7 8 9 ये थर्ड हॉरिजेंटल अरे है, ये क्या होगी, थर्ड रो होगी। तो अगर हम रो ऑफ अ मैट्रिक्स को डिफाइन करना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, इन मैट्रिक्स A द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजेंटल वे आर कॉल्ड रो। जो एलिमेंट्स या जो एंट्रीज जो हैं हॉरिजेंटल वे के अंदर रिप्रेजेंट की गई होंगी उसको हम क्या कहेंगे, रो ऑफ अ मैट्रिक्स कहेंगे। अगर हम बात करें कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स की तो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो वर्टिकल एलिमेंट्स जो हम प्रेजेंट कर रहे होंगे वो क्या कहलाएंगे, कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाएंगे।
ये मैंने आपके सामने एग्जाम्पल यहाँ पर लिखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल ये मैट्रिक्स है हमारे पास बी, मैट्रिक्स क्या है बेटा बी। अब इस मैट्रिक्स के अंदर मैंने ये वर्टिकल आपके पास एलिमेंट्स की जो अरे है 1 by 3 जिसको मैंने रेड कलर के ब्लॉक में लिखा हुआ है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये पहला कॉलम है तो C1। इसी तरीके से ये 2 और 4 क्या होगा, सेकंड कॉलम होगा। क्लियर होगी जी बात। तो याद रखना है कि जो हॉरिजॉन्टल अरे होगी वो रो को रिप्रेजेंट करेगी और जो वर्टिकल अरे होगी वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगी। इन द मैट्रिक्स ए द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे आर कॉल्ड कॉलम। उसके बाद हम डिफाइन करते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स की। बेटा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है M, उस मैट्रिक्स के अंदर m रोज हैं और n कॉलम है, m रोज हैं और n कॉलम है, तो जो m बाय n होगा वो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। याद रखना है यहाँ पर m बाय n का मतलब कोशेंट या फ्रैक्शन नहीं है कि m को हम n पर डिवाइड कर दें, ये बात गलत होगी। m बाय n का मतलब यहाँ पर ये नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक मैट्रिक्स है A, इस मैट्रिक्स A के अंदर रोज देखें कितनी है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, तो रोज हो गई हैं 2। अब हम देखते हैं कॉलम वर्टिकल लाइन कितनी है, वर्टिकल अरे कितनी है 1 2 और ये 3, तो वर्टिकल कितनी होगी 3। मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज है और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2 by 3, 2 by 3। आइए डिफाइन करते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स को। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। जो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम पर। इफ अ मैट्रिक्स M हैज m रोज एंड n कॉलम देन M इज सेड टू बी ऑर्डर ऑफ m by n। क्लियर होगी जी बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्वल मैट्रिसेस की। इक्वल मैट्रिसेस की भी पहले एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है L, दूसरा मैट्रिक्स है M। सबसे पहली बात आप देखें कि मैट्रिक्स L का जो ऑर्डर है वो क्या है 2 by 2। क्यों? क्योंकि इसमें देखें एक हॉरिजॉन्टल ये लाइन है, दूसरी हॉरिजॉन्टल ये, तो रोज 2। अगर हम कॉलम की बात करें तो एक वर्टिकल ये है, दूसरा वर्टिकल लाइन ये है, तो कॉलम भी कितने हैं 2, तो ऑर्डर भी क्या होगा 2 by 2। इसी तरीके से मैट्रिक्स M का ऑर्डर भी क्या है 2 by 2। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि जो ऑर्डर मैट्रिक्स L का था वही ऑर्डर मैट्रिक्स M का है। दूसरी बात, इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 है, यहां पर भी फर्स्ट एलिमेंट 2 है, यहां पर 3 है, यहां पर भी 3 है, ये -1 है, यहां पर भी -1 है, ये 2 है, ये 1 + 1 भी क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। तो दूसरी बात आपने ये देखी कि दोनों मैट्रिसेस के अंदर जो क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज हैं वो इक्वल हैं। तो 2 बातें क्लियर हो गई। पहली बात कि दोनों मैट्रिक्स L और मैट्रिक्स M इन दोनों का ऑर्डर भी इक्वल था। दूसरी बात ये देखी कि क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज भी इक्वल हैं। अगर ये 2 बातें सेटिस्फाई हो रही हैं तो मैं कह सकता हूं कि जो मैट्रिक्स L है वो इक्वल है मैट्रिक्स M के। क्लियर होगी जी यहां तक बात। तो आइए इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। लेट A एंड B बी 2 मैट्रिसेस। वो कहता है कि एक मैट्रिक्स A है और दूसरा मैट्रिक्स क्या है B है, देन फिर A इज सेड टू बी इक्वल टू B, तो जो A होगा वो B के इक्वल होगा, एंड डिनोटेड बाय A इज इक्वल टू B इफ एंड ओनली इफ। क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन है कि ऑर्डर ऑफ A इक्वल है ऑर्डर ऑफ B, दोनों का ऑर्डर इक्वल हो। दूसरी कंडीशन क्या है? देयर क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज आर इक्वल, उनकी क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज भी क्या हो इक्वल हो। अगर इन दोनों में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो बेटा वो 2 मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस नहीं होंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, उसमें कहता है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। कुछ पार्ट्स को मैंने यहाँ पर कर दिया, रिमेनिंग पार्ट्स आपने खुद कर लेने हैं।
A इज इक्वल टू 2 3 माइनस 5 6। अब देखिएगा इसका ऑर्डर लिखना है। रोज कितनी है बेटा? 2। कॉलम को देखें, वर्टिकल लाइंस कितनी हैं? वो भी 2 हैं। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 2/2। क्या होगा ऑर्डर? 2/2। अब यहां पर देखें, आपके पास हॉरिजेंटल अरे ऑफ नंबर 1 2 और ये 3, तो रोज कितनी हो गई हैं? 3। कॉलम्स को देखें, वर्टिकल कॉलम सिर्फ एक है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 3/1। 3/1। एच मैट्रिक्स को देखें, रोज कितनी है? 2, कॉलम कितने हैं? 3, तो ऑर्डर क्या होगा? 2/3। सी को देखें, रो कितनी है? 1, कॉलम कितने हैं? 2, तो 1/2। तो ये डिफरेंट मैट्रिसेस के मैंने ऑर्डर यहां पर लिख दिए हैं। रिमेनिंग पार्ट्स आपने खुद कर लेने। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। आपने ये बताना है कि कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं। बेटा मैट्रिसेस इक्वल उस वक्त होंगे, अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी कि अगर उन दोनों का ऑर्डर भी सेम हो और करॉस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी क्या हो? इक्वल हो। अब मैट्रिक्स बी का ऑर्डर देखिएगा क्या है? 1/2। इसी तरीके से मैट्रिक्स आई का ऑर्डर भी क्या है? 1/2। ऑर्डर तो दोनों के इक्वल हो गए। यहां पर 3 है, यहां पर भी 3 है, ये 5 है, यहां पर 3 + 2 5 है। तो मैट्रिक्स बी और आई इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो हम लिख सकते हैं कि जो बी है वो इक्वल है आई के। इसी तरीके से मैट्रिक्स जी को देखें, वो क्या है? इसका ऑर्डर क्या होगा? देखिएगा, रोज कितनी है? 2, कॉलम कितना है? 1। इसका एफ का ऑर्डर देखें, रोज कितनी है? 2, कॉलम कितने हैं? 1। ऑर्डर तो दोनों को इक्वल हो गए हैं। यहाँ क्या? 3 - 1 2, 3 + 3 6, यहां पर भी क्या? 2 और 6। तो करॉस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल हैं, ऑर्डर भी इक्वल है, तो जी इक्वल होगा एफ के। इसी तरीके से मैट्रिक्स ई है, ये मैट्रिक्स एच है और ये मैट्रिक्स जे है। इन तीनों मैट्रिसेस का अगर हम ऑर्डर देखें तो वो 2/2 है। इस मैट्रिक्स ई का भी ऑर्डर 2/2 है, मैट्रिक्स एच का ऑर्डर भी 2/2 है, जे का ऑर्डर भी 2/2 है। अब इसका फर्स्ट एलिमेंट 4 है, यहां पर भी 4 है, ये 2 + 2 4, 0 0 +2 से -2 कैंसिल, ये चीज भी 0, 6 6 4 + 2 6, 2 2 2 में 0 ऐड करेंगे 2। तो देखें तीनों का ऑर्डर भी इक्वल है और क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो भी इक्वल हैं। तो मैट्रिक्स ई, मैट्रिक्स एच और मैट्रिक्स जे, ये तीनों मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है पेपर के लिहाज से। वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। वो कहता है कि आपने ए बी सी और डी की वैल्यू को फाइंड करना है जो इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो इट्स मीन के करॉस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए। तो a + c किसके इक्वल होगा? 0 के। इक्वेशन 1 का नाम दिया। a + 2 भी किसके इक्वल होना चाहिए? -7 के। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। c - 1 किसके इक्वल होना चाहिए? 3 के। तो c - 1 = 3, -1 इधर अगर +1 हो जाएगा, c = 4, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का। ये बेटा 4d - 6 जो है वो इक्वल होना चाहिए 2d के। 4d - 6 = 2d + 2d इधर अगर -2d, -6 इधर अगर +6 हो जाएगा। 4d में से 2d माइनस करें, 2d = 6, d की वैल्यू के लिए 2 पर डिवाइड करें, d की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। अब हमारे पास c की वैल्यू भी है और d की वैल्यू भी है। हमने a और b की वैल्यू को फाइंड करना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 a + c = 0, a = इधर अगर -c हो जाएगा, a -c की वैल्यू 4 है, तो 4 पुट किया तो a की वैल्यू क्या आ गई? -4। इक्वेशन 2 को देखें, वो क्या है? a + 2b = -7। b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो प्लस है, इधर आकर क्या हो जाएगा? -a। 2b = -7, माइनस a की वैल्यू क्या थी हमारे पास? -4, तो -4 पुट किया। 2b = -7 माइनस माइनस +4, 2b = -7 + 4, आंसर -3, b = -3/2।
तो हमने ए, बी, सी और डी की वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया है। ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करेंगे, लेकिन जिस तरीके से हमने यहाँ पर पहले डेफिनेशंस को डिस्कस किया और आपने देखा जितनी भी डेफिनेशन डिस्कस की थी वही डेफिनेशंस यहाँ पर क्वेश्चंस के अंदर यूज हो रही हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 को करने से पहले भी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अल्लाह हाफिज।